हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी के स्पोर्ट्स कोटा के पद पर कुछ भर्तियां निकल करके सामने आई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है। जी हां, आईटीबीपी की तरफ से निकली हुई है। स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल के पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। जीडी का ये पूरा पोस्ट है और यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो हम लोग बात करेंगे। और स्पोर्ट्स कोटा के तहत है तो किस स्पोर्ट्स लेवल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो भी बात करेंगे। भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन कैसे होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर्म कब से भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स सभी परिचित है और कांस्टेबल जीडी का पद है। स्पोर्ट्स कोटा के तहत ये पूरी भर्ती निकाली गई है और आपका जो पोस्ट होगा वो कांस्टेबल का होगा। कांस्टेबल जीडी में मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों कोई आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म जो होगा वो आपका ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बात कर लेते हैं सीट की। अगर मैं सीट की बात करूंगा तो नीचे मैं पूरा बनाया हुआ हूँ। स्पोर्ट्स है तो किस किस स्पोर्ट्स में कितना कितना सीट है वो आगे हम लोग देखेंगे। उससे पहले बात करेंगे एज की। एज मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 23 साल होना चाहिए। अब ये कब होना चाहिए, तो फॉर्म का लास्ट डेट जिस दिन भी है उस दिन तक आपका 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए और 23 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर छूट की बात करेंगे तो SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। तो आप अगर जनरल में है तो आप 18 से 23 साल के अंदर में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट है फॉर्म कब से चालू होगा, तो ये आप फोटो खींच करके या स्क्रीनशॉट मार करके रख लीजिए। फॉर्म 20 फरवरी 2023 से जारी हो जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो शॉर्ट नोटिफिकेशन में लगभग आपको डेट बता दिया गया कब से ये फॉर्म भरा जाएगा। और अगर लास्ट डेट की बात करेंगे तो 21 मार्च 2023 इस फॉर्म का लास्ट डेट है। मतलब 1 महीने का पूरी समय मिलेगा और 1 महीना में आपको ये पूरा फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भर देना है। ये हो गया फॉर्म स्टार्ट होने की डेट और लास्ट डेट। उसके बाद बात करेंगे योग्यता, क्या एजुकेशन मांगा गया है। तो मिनिमम देखिए 10th पास तो आपका होना ही चाहिए, प्लस उसके साथ साथ स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट किस स्तर का होना चाहिए वो मैं बताया हुआ हूँ, आगे बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन स्पोर्ट्स जरूरी है क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा के तहत ये भर्ती निकली गई है। अब जैसे मैं बात करता हूँ किस किस में निकला गया, तो एथलेटिक्स में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा 14 सीट है टोटल एथलेटिक्स में। अब एथलेटिक्स में ना वो 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर वाला जो भी आता है वो सभी कोई आवेदन करेंगे और इसमें लड़के और लड़कियां दोनों कोई आवेदन कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग सीट है। नोटिफिकेशन का वीडियो, नोटिफिकेशन का लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। हॉकी में आपको 7 सीट है टोटल। तो हॉकी में अलग अलग लेवल का, मतलब बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत टाइप के खिलाड़ी होती हैं, तो आप देख लीजिएगा कौन कौन से प्लेयर यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए। कबड्डी वाले आवेदन करेंगे, फुटबॉल वाले आवेदन करेंगे, वॉलीबॉल में 14 सीट है। उसी तरीके से जिम्नास्टिक में आपको 5 सीट देखने को मिलेगा। बॉक्सिंग में आप देख लीजिएगा कितना वेट वाले बॉक्सिंग में है, कौन कौन वेट क्वालिफाई करेंगे, और 50 kg, 60 kg अलग अलग है। बॉक्सिंग में 5 है, रेसलिंग में 4 है, जूडो में 4 सीट है और इक्वेस्ट्रियन में आपका 2 सीट देखने को मिलेगा। अगर मैं टोटल को जोड़ लूँ तो टोटल आपका लगभग 71 सीट पर ये पूरी भर्ती निकल करके आई है। 71 सीट पर ये पूरी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया कोई एग्जाम नहीं है, कोई भी आपसे एग्जाम नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब ये आपके सर्टिफिकेट की जांच होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सर्टिफिकेट 2 साल के अंदर का होना चाहिए, लेटेस्ट का 2 साल के अंदर का अगर आपका सर्टिफिकेट है। जैसे मान लीजिए ये 2023 में भर्ती आ रही है तो 21 तक का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2021 में अगर आपका 2021-22 का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी बात तो पूरा नोटिफिकेशन आने के बाद, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। अगर कोई जानकारी निकल करके आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। डॉक्यूमेंट होने के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा, PST जिसको हम लोग बोलते हैं, हाइट चेस्ट का नाप होगा। तो हाइट के लिए बात करेंगे तो लड़कों को 167.5 सेंटीमीटर चाहिए हाइट। लड़कियां अगर बात करेंगे तो 157 सेंटीमीटर उनका हाइट चल जाएगा। चेस्ट की बात करेंगे तो लड़कों के लिए 78 होना चाहिए, 5 फुलाव होगा तो 83 तक आपका अगर चेस्ट है तो चल जाएगा। लड़कियों का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपका PST है ना, सबसे पहले PST और डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा तभी फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, वरना फॉर्म फी आपका बर्बाद हो जाएगा। फॉर्म फी कितना लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अब जैसे आपका डॉक्यूमेंट हो गया, PST हो गया, तब डिटेल मेडिकल हो जाएगा, फुल मेडिकल जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे आपका डिफेंस में होता है वो मेडिकल होगा। अगर आप फुल्ली फिट होते हैं तो आपको कांस्टेबल GD का ये पद आपको मिल जाएगा।
इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, फॉर्म फी मात्र 100 रुपये लग रहा। अगर जनरल में मेल कैंडिडेट हैं, जनरल OBC EWS, तो आपको 100 रुपये लगेगा। अगर यही फीमेल कैंडिडेट है और SC ST कैंडिडेट हैं, फीमेल और SC और ST, आपको 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा, 0 रुपये। तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। उसके बाद सैलरी की बात होगी तो इस पे लोगों का बहुत ध्यान जाता है। 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक का आपका लेवल 3 का पेमेंट होगा। और ये जो पद है ना, ये नॉन गजेटेड है, नॉन गजेटेड है और ग्रुप सी के तहत ये भर्ती हो रही है। ठीक है, ग्रुप सी का ये पद है जिसमें आपको 21,700 से 69,100, ये मिनिमम सैलरी है आपका। देखते ताकते 30-35 के ऊपर आराम से पहुंच जाता है। और ये लाइफ टाइम जॉब है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट है, लाइफ टाइम जॉब है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप स्पोर्ट्स से आते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ITBP दे रही है। अगर सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो अगर आपने ओलंपिक्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप या नेशनल, एशियन, कॉमनवेल्थ, जूनियर, सीनियर या फिर नेशनल कोई चैंपियनशिप में आपने भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है, अगर आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और 2 साल के अंदर का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये यहाँ पर थोड़ा सा मांगा जाता है ITBP में, 2 साल के अंदर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप जरूर भर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी हो जो छूट रही हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली है जो मैं आपको सबसे पहले दूंगा। अगले फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।